मुल्क का सबसे बड़ा ऐवान, जिसे ऐवान बाला कहा जाता है, वहां पर आज तल्खी हुई और वह तल्खी अपोजिशन और हुकूमती बेंचेस के दरमियान नहीं हुई, अपोजिशन और अपोजिशन के बेंचेस के दरमियान हुई। एक जानिब गुफ्तगू करने वाले वो थे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से अपोजिशन लीडर के उम्मीदवार थे, लेकिन फिर उम्मीदवार जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिन्हें मुंतखब किया वही अपोजिशन लीडर बनने में कामयाब हो गए। तो उन्हीं पर उन्होंने गुफ्तगू की है। उन्होंने गुफ्तगू क्या की है, आइए पहले मुलाहिजा करते हैं। ट्रेजरी बेंचेस से मोहब्बत भरे तोहफे आए अपोजिशन की लीडर की तकर्री के लिए, उनसे एक और लहर उठ गई और एक और चैप्टर का आगाज़ हो गया। यानी इसे कहते हैं अपोजिशन से अपोजिशन करना। ये मामला, ये सूरत हाल क्यों बनेगी और ये कब बनेगी, इस बारे में राना अजीम साहब ने पहले से बताया था। क्या बताया था वो भी मुलाहिजा करते हैं। आने वाले दिनों में इनका दोबारा कट ज़रूर होगा, लेकिन इतना मुनाफिकाना कट होगा कि अब मुस्लिम लीग नून जो है वो फैसला कर चुकी है कि पीपल्स पार्टी से बदला ले। जो यूसुफ रज़ा गिलानी है उसका मुतबादल हम अपना एक बंदा जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं या कोई और हैं उन्हें खड़ा करेंगे वहाँ पे, और हर वो चीज़ जिसकी पीपल्स पार्टी कमिटमेंट करेगी यूसुफ रज़ा गिलानी, उसको उल्टा करेंगे। राना साहब, खबर भी सच्ची, मामला भी वही। आने वाले दिनों में तलखी कम होती किसी सूरत दिखाई नहीं दे रही। तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में पीएमएलएन पीपी को टफ टाइम दे रही है या पीपी पीएमएलएन को? देखिए, दोनों एक दूसरे के साथ गेम खेल रही हैं। मुस्लिम लीग नून को उतना नुकसान शायद हुकूमत की तरफ से ना पहुंचा हो, उतना नुकसान किसी और की तरफ से ना पहुंचे जितना नुकसान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहुंचा देगी उसे। कि मुस्लिम लीग नून जो है वो बिल्कुल, आपको मैं ये भी बता दूँ, मुस्लिम लीग नून उस जगह पे खड़ी हो गई है कि अगर वो कह रही हैं कि पीडीएम की 8 जमातें उनके साथ हैं। चले मैं आज एक और आपको खबर ब्रेक कर दूं, आने वाले चंद दिनों में पीडीएम की वो जमातें जिनकी तरफ से कहा गया कि जिनके की मुशावरत पर शोकाज नोटिस जारी किया गया है, उनमें से 3 जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ चले जाएंगी। या सर ये मुखालिफत की है किसी ने? बिल्कुल की है मुखालफत, बिल्कुल मुखालफत की है। देखिए, हमने 31 मार्च को कहा था कि मुस्लिम लीग नून एक अपना अलहदा अपोजिशन लीडर लाएगी, आज़म नज़ीर तारड़ जो है। आज आपने सुन लिया, उन्होंने आज अपनी अलहदा नशस्तें मांग, कहा हमें अलहदा बैठाया जी, हम असल अपोजिशन है। ये फैसले 31 मार्च से पहले हो चुके हैं, और ये फैसले जिस जगह पे हुए हैं वो इस्लामाबाद के एक बड़े सीनियर रहनुमा की रहायशगाह पे हुए हैं, और इन फैसलों की तईद जो है वो ख़ुद मियाँ नवाज शरीफ ने की है, और उनकी हदायत पे ये फ़ैसले हुए हैं। और मुस्लिम लीग नून जो है वो फ़ैसले कर चुकी है, और मुस्लिम लीग नून के फ़ैसलों में मियाँ नवाज शरीफ की मशावरत मौलाना फजलुर रहमान की मजबूरी शामिल है। तो क्या मौलाना फजलुर, मैं कह रहा हूँ, लफ्ज़ अदा कर रहा हूँ, मौलाना फजलुर रहमान की मजबूरी शामिल है। तो क्या नून लीग मौलाना को पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल कर लेगी? अभी तक तो कर रही है, उसकी कुछ वजूहात है, मैं आज आपको अंदर की खबर दे दूँ। मौलाना साहब पे अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट मुस्लिम लीग नून की है, बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी। उसे सियासी इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, माली इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, ज़ाती तल्लक भी कह सकते हैं। आने वाले वक्तों में कुछ देने के हवाले से नशिस्तें भी हो सकती हैं, कुछ आगे उनसे वादे बईद भी हो सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें मौलाना साहब ये शोकस नोटिस नहीं देना चाहते थे। मैं आपको ये बिल्कुल कन्फर्म बता रहा हूँ। मौलाना साहब चाहते थे कि ज़बानी कलामी सारा कुछ चले। मौलाना साहब नाराज़ थे और नहीं भी थे, दरमियान में रखना चाहते थे कि दोनों जमातें मेरे साथ रहे और मेरी वो चुदराहट, मेरा वो सदारत, मेरी वो चेयरमैनशिप कायम रहे। मौलाना साहब नहीं देना चाहते थे। मौलाना साहब को मजबूर किया गया, और इतना मजबूर किया गया कि फिर मौलाना साहब को ये कहा गया कि आप शोकाज नोटिस दे दें, उसके बाद हम कुछ बैठ के तय कर लेंगे। अगर आपने शोकाज नोटिस ना दिया तो मुस्लिम लीग नून और 2 और जमातें आपसे अलहदा हो जाएंगी, और अलहदा भी हो जाएंगी, और आपका सियासी कैरियर भी जो है वो बड़ा ख़राब होगा। बड़ा कुछ कहा गया। 2 जमातें उन्होंने कहा, कौन सी? एक तो महमूद अचकज़ई साहब जो है सही, वो खड़ा हो गया जी, मैं तो जाऊँगा नवाज शरीफ के साथ, मैं जीऊँ मरूँ, मैंने उधर ही जाना है। और एक और सियासी जमात थी, वो मेंगल साहब थे। मेंगल साहब ने कहा फिर मैं भी उधर जाऊंगा, क्योंकि आपको पता है अख्तर मेंगल साहब जो हैं वो नाराज थे, कुर्बतें ज्यादा उनकी पीएमएलएन से, वो नाराज भी थे कि वो तो मांग रहे थे कि डिप्टी चेयरमैनशिप जो है वो उन्हें दी जाए, उसका उम्मीदवार उनका लाया जाए। ये मौलाना साहब का अचानक आ गया, उन्होंने कहा ये क्या हुआ। और ये मौलाना साहब को जो उम्मीदवार आया, ये उस वक्त वो नाराज थे इस पे क्यों हुआ। मौलाना साहब के उम्मीदवार आने में पीपल्स पार्टी ने बड़ा रोल अदा किया ना,
उस वक्त उन्होंने ज़रा उधर थोड़ा सा किया। मौलाना साहब ने भी कहा अच्छा रहे अख्तर मेंगल को मेरा आने दें। पीपल्स पार्टी तो मौक़िफ़ ये अपनाती है, हिस्सा तो नून लीग का बनता था, उन्होंने खुद दिया JUIF को। देखें ये उन्होंने कहा ना। अब इसके बाद जब ये पोजीशन आई तो मौलाना साहब को नज़र आ गया कि ना मैं इस तरफ रहूँगा ना उस तरफ। मौलाना साहब ने मजबूरन ये शोकास नोटिस जारी करवाया। और मैं आपको ये भी बता दूँ, मेरे पास इतनी मुसद्दका इतला है कि मौलाना साहब मुसलसल राब्ते में है पीपल्स पार्टी के साथ, और ये कहा जा रहा है कि कोई बात नहीं, इसको हल कर लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं, इस मामलों को तय कर लेंगे, आप गुस्सा ना करें। मौलाना साहब अब भी वो खेल खेलना चाह रहे हैं यासर कि किसी तरीके से दोनों मेरे साथ राज़ी रहे, लेकिन अब दोनों राज़ी रहेंगे नहीं। ये तो वो है, करूँगा क्या जो मफाहमत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। बिल्कुल इस बात यह है कि आप क्या समझते हैं ये जो दो बड़े लीडरों की ने जो ज़ुबान बंदी का रोज़ा रखा हुआ है, ये किस लिए रखा हुआ है? एक तो बीमारी की खबरें। वो भाई बीमारी क्या, कौन सी बीमारी है जिसमें ट्वीट तो हो जाता है, जिसमें ये मुशावरत तो हो जाती है, शो का नोटिस तैयार हो गया जनाब जा रहा है, लेकिन बयान कोई नहीं आता। ट्वीट देख रहे हैं डेली वो ट्वीट तक सियासत महदूद हो गई। वो तो ये कौन सी बीमारी है, हाथ चल सकता है ज़ुबान नहीं चल सकती। ये ना मामला नहीं है भैया, मामला कुछ और है। कुछ कहते हैं ये किसी और तरफ से कुछ और मामला है। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये बहुत जल्द मैंने ये 8 दिन पहले हमारा प्रोग्राम निकाल लें। अब पिछले हफ्ते में हमने कहा था कि ये एक दफ़ा दोबारा इकट्ठे भी होंगे, और अब इनकी तहरीक सिर्फ बजट के हवाले से चलेगी। चले राना साहब, इनके इकट्ठे होने की बात तो वो अभी देखते हैं कि इकट्ठे होकर फैसला क्या करते हैं।